Very good afternoon to class 7th. Today I am going to teach you civics. That is the lesson 3. Okay. स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के बारे में है. ठीक है, तो राज्य सरकार के बारे में हम कैसे इसको स्टार्ट करेंगे. देखो यहाँ पर है कि हमारा जो पूरा टोटल इंडिया है वो उसका प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए उसको 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो होता है केंद्र शासित क्षेत्र एरिया के अंतर्गत आता है. ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो 6 हैं. आपको पिछले क्लासेस में भी आपको बताया जा चुका है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे उसके जो है गवर्नमेंट का जो फंक्शन है आसानी से इसको मतलब कि संभाल सके प्रशासन को, तो वो 29 स्टेट्स और 6 हमारा यूनियन टेरिटरीज़ में. और प्रत्येक स्टेट्स का एक जो होता है 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, जिसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम ये मैप बना हुआ है, इसमें टोटल 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे. यहाँ पर आप देखोगे हमारे जो 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के. तो आप राज्य सरकार के लिए आप अपने स्टेट जैसे है हमारा स्टेट जो यूपी गवर्नमेंट है. ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट को लेकर के हम इसको मतलब कि पूरा उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यूपी गवर्नमेंट में हम किसी एक स्टेट को लेकर चल सकते हैं. ठीक है, तो हम यूपी गवर्नमेंट को लेकर चल लेते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे. तो यहाँ पे क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है और इसका जो सेकेंड पोर्शन है स्टेट एग्जीक्यूटिव और हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट सभी जानते हो हमारा इलाहाबाद के अंदर ही है. स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर सारे जो लीडर्स आते हैं, स्पेशली जो गवर्नर हैं हमारे यूपी के और चीफ मिनिस्टर. ठीक है, और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आता है, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि हमारा जो स्टेट है वो बाई कैमरल है. ठीक है, इसे बिकामेरल बोलते हैं. तो बिकामेरल का मतलब होता है हमारे यहाँ 2 हाउसेस हैं, एक हमारा विधानसभा कहलाता है, दूसरा विधान परिषद कहलाता है. ठीक है, जिसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल भी बोलते हैं. ठीक है, तो कैमरल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि जब किसी स्टेट के अंदर एक ही से हमारा पूरा प्रशासन चल जाता है तो उसे यूनिकैमरल कहते हैं. ठीक है, इसके अलावा जहाँ पे 2 कैमरल की ज़रूरत होती है उसे बाई कैमरल सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो हमारे स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम है. इसी तरह से बाई कैमरल सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर टोटल 5 जगहों पर है. ठीक है, ये 2 हाउस जो चलता है जिसे विधानसभा विधान परिषद कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल कहते हैं. ठीक है, आगे समझ में. तो ये जो 5 स्टेट में चलता है इस तरह की जो प्रशासन है वो महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका में. ठीक है, बाकी सारे स्टेट्स में जो है वो यूनिक कैमरल चलता है. ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ मतलब कि क्या होता है हमारा वो सेक्रेटरीट होता है और काउंसिल होता है. ठीक है, मतलब वहाँ पे सिर्फ असेंबली होता है, लेकिन हमारे यहाँ असेंबली भी है और काउंसिल दोनों भी है. आगे देखोगे ईच स्टेट्स डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट एरियाज कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ये सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जैसे ज़िला है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो उसके हम एमएलए चूज करते हैं. ठीक है, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, इनके इलेक्शन होते हैं. इलेक्शन में आप देखते हो फिर चूज करके आते हैं. जिनकी पार्टी बहुत ज़्यादा होती है तो वो उस जगह के एमएलए बन जाते हैं. ठीक है, और जिनकी सबसे ज़्यादा एमएलएज की संख्या होती है, यहाँ पे देखो एक देख के रखा हुआ महाराष्ट्र का लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है. राइट हैंड साइड पे आ जाइए, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मतलब कि ज़्यादा जगहों से जीत करके आते हैं उनको मेजॉरिटी पार्टी कहते हैं. उस मेजॉरिटी पार्टी के फिर क्या होता है कि जो गवर्नर है उनको बुलाते हैं और फिर उनको चीफ मिनिस्टर का उनको शपथ दिलाया जाता है. ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी जनरली चीफ मिनिस्टर प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एमएलएज, और वो भी अपने पूरे जो मंत्रियों की जो लिस्ट होती है वो फिर उनके सारे विभाग को बांटे जाते हैं. आप सब लोग जानते होंगे. ठीक है, और जो नहीं जीतते हैं उनके अगेंस्ट में जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं. ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चीफ मिनिस्टर की, फिर वो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को वो क्या करते हैं सभी अपने मंत्रियों में वो विभाग को बांट देते हैं. ठीक है, एमएलए जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के ही होते हैं.
जो मतलब कि पार्टी जीत कर आई होती है, और ये सारे जो होते हैं असेंबली में ही बैठते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक असेंबली ये स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ बिहार है, यहाँ पे महाराष्ट्र का था, ठीक है, और यूपी का सभी लोग अब जानते ही होंगे, लखनऊ के अंदर है, राइट। अगला देखोगे यहाँ पे है लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, इसे विधान परिषद भी बोलते हैं। इसमें क्या है, ये अपर हाउस कहलाता है, ठीक है, और हमारा लेजिस्लेचर जो असेंबली है वो हमारा लोअर हाउस है और ये हमारा अपर हाउस है, ठीक है। तो विधान परिषद हमारा क्या हो गया, अपर हाउस कहला गया। इसमें मेंबर जो होते हैं वो कम से कम 40 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे हमारा 36 मेंबर है, राइट। बाकी सभी जगहों पर हमारे ये 40 मेंबर से ज़्यादा होते हैं, राइट। और इनका जो सिलेक्शन होता है, इनका इलेक्शन जो होता है वो मतलब इंटरनल होता है, ठीक है। 1/3 पार्टी जो होता है वो चूज़ किए जाते हैं, जनरली जो ग्रेजुएट होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा ये उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके, इसे सेकंड हाउस ही कहते हैं, राइट। द मेंबर आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, इनके जो मेंबर होते हैं डायरेक्टली इनका नहीं होता है, ठीक है। 1/3 जो पार्टी होती है वो मतलब कि अंदर विधानसभा के जो होते हैं उन्हीं से चूज़ किए जाते हैं, और 1/3 मेंबर जो होते हैं लोकल बॉडीज़ होते हैं स्टेट के, 1/12 मेंबर जो होते हैं वो टीचर्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, और 1/12 मेंबर जो होते हैं वो ग्रेजुएट्स के द्वारा चूज़ किए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं उनको जो गवर्नर जो होता है उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे उनको मतलब कि नॉमिनेट करती है, ठीक है। तो मतलब इनका जो इलेक्शन और नॉमिनेशन होता है वो जनरली इंटरनल होता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे जो गवर्नर जो चूज करते हैं, जिनका मतलब कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस में या सोशल वर्कर होते हैं, उनमें से वो नॉमिनेट कर देते हैं। आगे देखोगे इधर राइट हैंड साइड पे ये है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे विधानसभा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं वो मोर देन 500 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 60 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। तो मतलब 60 से 500 मेंबर के बीच में असेंबली होती है हर जगह की, ठीक है। ये डायरेक्टली जो चूज़ किए जाते हैं अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वोटिंग के थ्रू होता है। हम लोग जो वोट देते हैं तो उससे वो एमएलए आते हैं, और एमएलए से फिर क्या होती है, वो सारी असेंबली तैयार हो जाती है, ठीक है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए हम उसे एमएलए बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्शन होता है हम ही लोग उनको चूज़ करके भेजते हैं, और उस असेंबली के अंदर एक स्पीकर का चुनाव होता है, ठीक है, जिसे डिप्टी स्पीकर ही बोलते हैं। जैसे अभी सेशन चल रहा था तो डिप्टी स्पीकर का लोगों ने माइक को तोड़ दिया था, ठीक है। तो हमारा वो राज्यसभा और लोकसभा का है, पार्लियामेंट का है, लेकिन हम ये अपने राज्य सरकार की बातें कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे विधानसभा का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए मेंबर की, वह ही शी मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और विधान परिषद में जो है, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली का है, और विधान परिषद में जो एज होनी चाहिए वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई मतलब कि और कुछ नहीं चलाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप एमएलए भी हो और फिर उसके बाद आप कोई दुकान भी चला रहे हो, ठीक है, या फिर कोई ऑफिस खोल के बैठे हो, तो ये नहीं हो सकता। आप सिर्फ वही काम करोगे जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। और वो माइंड डिसक्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा मेंबर जो मतलब कि जिसमें पागलपन की कुछ बीमारी हो, तो वो भी इस तरह का इसमें नहीं चल सकता। यहाँ पे देखो 2 डिफरेंसेस दे रखे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन द विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। इसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं और इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये लोअर हाउस कहलाता है, ये अपर हाउस कहलाता है। ये हमारा 5 साल का टर्म होता है, ये परमानेंट हाउस होता है। यहाँ पे जो होते हैं हमारा स्पीकर प्रिसाइडिंग होता है, मतलब स्पीकर इसमें मतलब कि रहता है, हेड जो होता है, और इसमें चेयरमैन होता है, ठीक है। इसमें जो होता है हमारा जो मेंबर होते हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 60 से कम नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो मेंबर 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इनका जो इलेक्शन होता है वो नॉमिनेशन और इलेक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। ये डिज़ोल्व नहीं होता है, ये हमेशा परमानेंट हाउस होता है, और एवरी सेकेंड ईयर पे
मतलब कि लोगों के जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, एवरी 2 ईयर में। और यहाँ पे जो है कि मतलब कि हमारा इलेक्शन होता है, वोटिंग के थ्रू होता है, ठीक है, जिसे अडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और इसमें एक मेंबर का सिलेक्शन होता है जिसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और गवर्नर कभी भी इसमें जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे डिज़ोल्व कर सकता है, डिज़ोल्व मतलब भंग कर सकता है इसको। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर है फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कौन कौन सा फंक्शन होता है, तो हम आपको संक्षेप में बता देते हैं इनके जो फंक्शन होते हैं। ये जो होता है एवरी 2 ईयर होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का, और मोर देन 6 मंथ इसमें, और इसमें जो गैप होना चाहिए कि ये मतलब 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें मतलब कि इलेक्शन करके तुरंत मेंबर को अपॉइंट कर देते हैं। गवर्नर जो है सम्मन भेजता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी सुनता है कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और वो साथ ही साथ वो लॉ के लिए भी जो प्रोसेस होता है वो फॉलो करते हैं। जैसे अभी बन रहा है एक हमारा बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो वो बिल की कुछ उसमें फेवर में होते हैं, कुछ अपोजिशन में होते हैं, राइट। तो इस तरह से लॉ हमारा तैयार होता है। और ये जो होता है गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर सम्मन भेजते हैं राज्य सरकार को, ठीक है। तो राज्य सरकार क्या कहती है, इन सब चीज़ों को वो देख रेख करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, पुलिस को मेंटेन करती है, हेल्थ को मेंटेन करती है, ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करती है, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई कंट्राडिक्शन होता है, कोई विरोधाभास होता है, तो वो क्या कर सकती है कि वो यूनियन एंड स्टेट लॉ ऑन द सब्जेक्ट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी प्रिवेल, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ फेल हो जाता है तो हमारा पार्लियामेंट का जो लॉ होता है वो मतलब कि रूल्ड करता है, ठीक है, मतलब संसद का जो रूल होता है वो हम रूल को फिर फॉलो करते हैं। इसके अलावा मनी बिल पास किया जाता है, बजट पास किया जाता है स्टेट का। स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत एक ऑर्डिनेंस होता है जिसकी मतलब कि जो अथॉरिटी है वो गवर्नर को मिली होती है, राइट। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा बिल के बारे में, ठीक है। बिल एक प्रपोज लॉ होता है जिसे हम बिल कहते हैं। बिल 2 तरह का होता है, ऑर्डिनरी बिल कहलाता है और एक मनी बिल कहलाता है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है हमारा सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि उसकी 3 टाइप की रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग में वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, लोगों के आपस बीच में डिस्कशन होता है, ठीक है। और जो थर्ड रीडिंग होता है वो थर्ड रीडिंग में क्या होता है, फिर उसको पास करके हम उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज देते हैं। लेजिस्लेशन काउंसिल के अंदर जाने के बाद वो कुछ टाइम तक उसको रखते हैं, टाइम पीरियड के, ठीक है। फिर वापस उसको पास करने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज देते हैं और बिल पास हो जाता है और वो फिर फर्दर प्रिवेल्स आगे बढ़ जाता है। मनी बिल जो होता है वो टैक्स से रिलेटेड होता है, खर्चे से रिलेटेड होता है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ही रखा जाता है और ये मिनिमम 14 डेज़ के अंदर उसको फिर पास कर दिया जाता है, ठीक है। फिर ये लॉ बन जाता है, क्रिएट हो जाता है और फिर फर्दर वो रूल्स रेडी हो जाता है, ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर गवर्नर होते हैं, ठीक है, जिसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते हैं। गवर्नर जो होते हैं हेड होते हैं वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी एज 35 साल से कम नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक वो सिटीजन होने चाहिए भारत के, 35 साल से कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी प्रॉफिट में वो काम भी नहीं करते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब वो गवर्नर भी हैं और उन्होंने एक मॉल खोल रखा है, थिएटर खोल रखा है या फिर कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये सब नहीं चला सकते, ठीक है। ये सारे प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे पावर्स ऑफ गवर्नर का क्या है। गवर्नर के पावर जो हैं हमारे 4 तरह से होते हैं। एक हमारा एग्जीक्यूटिव पावर है जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर वो चीफ मिनिस्टर पे कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, और मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखते हैं। सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जो होता है, जो हमारा स्पेशली जो लॉ पास किया जाता है विधानसभा विधान परिषद के अंदर, उनके अंदर भी वो पावर रखते हैं। जुडिशियल पावर के अंतर्गत मतलब जैसे हाई कोर्ट का जज की नियुक्ति करना हुआ, इन सब का पावर भी हमारे गवर्नर के हाथों में होता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर वो होता है जिसके अंदर मतलब क्या होता है, अगर ये लोग आकर के नहीं मिलते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है, वो स्वयं से ही किसी चीज़ का डिसाइड कर सकते और उसको वो रूल कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी बात नहीं बनती है
तो वो क्या करते हैं, फिर वो चले जाते हैं उसको समझौता करने के लिए प्रेसिडेंट से, ठीक है, सेंट्रल में, और वो फिर वो पास होने के बाद फिर वो रूल फॉलो किया जाता है स्टेट के अंतर्गत। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, और यहाँ पे डिटेल में है। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, वो मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे मेजॉरिटी पार्टी का लीडर भी होता है, और वो अदर मिनिस्टर को भी सलाह मशवरा भी देते हैं। गवर्नर इसके अलावा अपॉइंट करते हैं एडवोकेट को, जो स्टेट का एडवोकेट होता है, चेयरमैन को, ठीक है, और हमारा जो यूपीएससी जो होता है उसके जो मेंबर होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट से। ये हमारा एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत क्या होता है। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर जैसे मैंने अभी बताया, बिल जो होता है वो पास किया जाता है, ठीक है, और गवर्नर जो है वो राज्य सरकार को क्या सम्मान दे सकते हैं बिल के लिए, लॉ के लिए, ठीक है, पुलिस के ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, इस तरह का ये रूल फॉलो किया जाता है। अगला देखोगे जुडिशियल पावर, जैसे मैंने बताया था, जैसे हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करना हुआ, और किसी अपराधी को अगर माफ़ भी करना हुआ तो गवर्नर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हमारा डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। ये डिस्क्रिशनरी पावर वो पावर होता है, स्पेशली ये तब होता है जब बिना मिनिस्टर के, ये चीफ मिनिस्टर जिस टाइम पे एब्सेंस हो तो उनके एब्सेंस में भी गवर्नर जो है डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। वो किसी की एडवाइस लेने की उनकी ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर ही होता है। तो यहाँ पे गवर्नर जो होते हैं वो प्रशासन की देख रेख के लिए, कभी कभी जैसे होता नहीं, कोई राज्य जो है पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, सही से रूल को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट रूल भी जो गवर्नर के माध्यम से लगाए जाते हैं, और गवर्नर के पास कोई बिल को रिजर्व करने का अथॉरिटी होता है, ठीक है, और मेजॉरिटी चेक करने का भी उनके पास अथॉरिटी होता है कि अभी भी मेजॉरिटी में रन कर रही है कि नहीं, इसको भी चेक करते हैं। नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर जो होता है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, इलेक्शन के थ्रू जीत करके आए होते हैं, तो फिर जो गवर्नर होता है उनको फिर शपथ दिला करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाती है। इसके अलावा वो कई चीज़ों के कैबिनेट के प्रेसिडेंट भी होते हैं, जिसे वो मतलब कि फंक्शन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। इसके अलावा जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, ठीक है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज़ के जवाब देने के लिए। जैसे हमारे योगी जी हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कैबिनेट मिनिस्टर के भी हेड होते हैं। उसमें महत्वपूर्ण जो पदों के जो विभागों को जो बांटते हैं, वो भी अपने जो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके अंदर ही बांटा जाता है, ठीक है। और वही जो मिनिस्टर होते हैं वो MLA कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सब विधानसभा के अंदर मिनिस्टर होते हैं, ओके। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बातचीत कर सकता है, और साथ ही साथ वो मेंटेन करता है राज्य सरकार और जो हमारा जो सेंट्रल का जो सरकार होता है उनके बीच में, मतलब एक मीडियम का काम करते हैं मिनिस्टर जो होते हैं, चीफ मिनिस्टर स्पेशली, राइट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर जो वन हाउस लेजिस्लेचर होता है। बाई कैमरल जो होता है वो हमारा 2 हाउस होते हैं इसके अंदर, जो विधानसभा विधान परिषद, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। ऑर्डिनेंस एक रेयर सिचुएशन होता है जहाँ पे लॉ पास किया जाता है, गवर्नर इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो हमारा जो सेशन जो है चल ना रहा हो, ठीक है, बिना सेशन के टाइम पे, जैसे अभी एक सेशन अभी जल्दी ख़त्म हो गया, तो उसमें बिल पास हुआ, कृषि बिल पास हुआ था ना, कृषि के बारे में, किसानों के लिए। तो ये हमारा सेशन है, अगर सेशन नहीं चल रहा होता है तो इसको गवर्नर या फिर गवर्नर इसको पास कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट के। और जो ये लास्ट है डिस्क्रिशनरी जिसे बोलते हैं, ये डिसीजन तब लिया जाता है और ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं गवर्नर, अपनी इच्छा से ये मतलब कि डिस्क्रिशनरी जिसे कहते हैं, इसको ये डिसीजन ले सकते हैं, राइट। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये हमारा पॉइंट टू रिमेंबर या पॉइंट टू लर्न पॉइंट्स है, ठीक है, राइट। और मैंने आपका यहाँ पे कर दिया हुआ है फंक्शन ऑप्शन वाले, ये मैच द फॉलोइंग का नंबर से यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आंसर्स है मैं अभी आपको भेज देता हूँ, ठीक है, जब तक आप ये वीडियोज़ देखोगे। और ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हु इज़ योर स्टेट चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे उनकी फ़ोटो लगा लो, कहीं पिक्चर्स मिल जाए फ़ोटो कट करके, ठीक है। विच पार्टी डज ही बिलोंग टू, तो आप लिख दो यहाँ पे BJP, ठीक है।
जो आपको आता है और जो आपने पढ़ा, जो समझा, उनके पावर कौन कौन से हैं यहाँ पे आप एक एक करके लिख सकते हो, ठीक है, जो आपको समझ में आता है, राइट। ओके, चलो फिर आपकी यहीं पे क्लास ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू क्लास 7।